अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले थैंक्स टू ऑल ऑफ़ माय यूट्यूब फैमिली। आप सब ने मेरे ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मोटिवेशनल टॉपिक्स पर जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ उस पर आप मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। यकीन करें कि मोटिवेशनल टॉपिक पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं आपके साथ काम की बातें शेयर करूँ, जिससे आपके और मेरी हम दोनों की लाइफ पर ही पॉजिटिविटी क्रिएट होनी चाहिए। और जब आप मुझे कमेंट करते हैं कि मोटिवेशनल टॉपिक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है तो मुझे यकीन करें बहुत अच्छा लगता है, और यही बस जो है वो मुझे अप्रिशिएट के लिए काफ़ी है। यहाँ पर जो मॉर्निंग का टाइम है और हल्का सा नीम गर्म पानी मैं पी रही हूँ, साथ साथ अपने चैनल की थोड़ी सी मैं अपडेट ले रही हूँ, जो कि मॉर्निंग टाइम में मैं अक्सर औक़ात ज़रूर अपडेट लेती हूँ और उसके बाद फिर ये है कि सारा दिन मसरूफ़ियत की वजह से इतना टाइम नहीं मिलता। तो खैर जी, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अपनी डेली की रूटीन शेयर करूंगी और आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल टॉपिक पर बात करूंगी कि औरत की ऐसी कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जिसकी वजह से उसका शौहर जो है ना तो उसकी कदर करता है, ना ही उसके लिए उसके दिल में प्यार मोहब्बत पैदा हो सकती है, ना ही उसकी कभी रिस्पेक्ट करता है। देखें कि मियाँ और बीवी जो है ना वो एक दूसरे के लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप इनकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक पौधा, और जब हम उस पौधे की टेक केयर करते हैं तो वो पौधा जो है वो ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद उसकी खूबसूरती में इजाफा होता है। तो आप किसी भी चीज़ की लुक आफ्टर तभी कर सकते हैं जब आपके दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार हो और आप दिल से उसके साथ जो है ना वो लगाव करें, तो फिर ही आप उस चीज़ का जो है ना वो ख्याल कर सकते हैं। तो सेम एग्जांपल जो है वो शौहर और बीवी की भी इसी तरह से है कि जब वो एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का ख्याल रखें और अपने दिलों को जो है ना वो एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करें, तो वो यकीनन जो है ना खुश भी रहेंगे, परवान भी चढ़ेंगे और देखते ही देखते एक खुशहाल घराना और रौनक से भरपूर जो है ना वो आपकी फैमिली बन जाती है। देखिए, असल ज़िंदगी हमारी शादी के बाद ही स्टार्ट होती है। पहले तो हम अपने घरों में अपनी मर्ज़ी से रहना, खाना पीना, अच्छी बुरी आदतों से कम ही वाकिफ़ होते हैं। फिर जैसे ही हमारी शादी होती है ना और एक नया इंसान हमारे साथ जुड़ जाता है जिसके साथ आपने टाइम स्पेंड करना है, तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके माइंड का हो, जैसा आप सोचती हैं वैसा ही वो भी सोचता हो, क्योंकि हर अच्छी और बुरी आदतें सब में होती हैं और मर्द की फितरत है कि वो चाहता है कि औरत उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे जैसा वो है। वो चाहता है कि मेरी बीवी भी बिल्कुल मेरे माइंड के मुताबिक हो जाए, लेकिन ये जितना कहना आसान है करना उतना ही मुश्किल है। फिर ये है कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट होते होते आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। उस दौरान आपको मुश्किल भी बहुत आती हैं, परेशानियां भी बहुत होती हैं, लेकिन असल लाइफ आपकी तब शुरू होती है जब आप वाक़तन एक दूसरे के मुताबिक अपने आप को चेंज करते हैं और एक दूसरे की नेचर को समझते हैं। देखें कि वक्त के साथ साथ ना अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी है। कुछ आदतें बीवी को अपने अंदर से ख़त्म करनी चाहिए तो कुछ मर्द को। शौहर में भी बहुत सी ऐसी आदतें होती हैं जिससे उसकी बीवी भी काफ़ी हद तक जो है वो हर्ट होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि बीवी की कौन सी ऐसी 3 आदतें हैं जो शौहर को बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं, और अगर वो इन आदतों को ख़त्म ना करे तो उसे अपना घर बसाना बहुत मुश्किल लगने के साथ साथ शौहर के दिल में इज़्ज़त और मुकाम बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मर्द और औरत की नफ्सियात जो होती है ना वो थोड़ी एक दूसरे के साथ ना चेंज होती है। जो मर्द होता है ना वो मोहब्बत से ज़्यादा ना इज़्ज़त पसंद होता है। वो कहता है कि मेरी रिस्पेक्ट की जाए हर मुकाम पर, हर सिचुएशन में। लेकिन जो औरत होती है ना वो इज़्ज़त पर कंप्रोमाइज़ कर लेती है, लेकिन वो मोहब्बत पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। वो चाहती है कि उससे प्यार मोहब्बत के साथ पेश आया जाए, नरम लहजे में बात की जाए। तो जब शौहर पूरे दिन में एक मरतबा भी उसका हाल अहवाल नहीं पूछता तो फिर ये है कि बीवी जो है ना वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती। तो दोनों की नफ्सियात के मुताबिक जो है ना मियाँ बीवी को अपने अपने तरीके से लेकर जो है ना वो चलना चाहिए। लेकिन मसला पता कहाँ आता है कि जब मर्द जो है ना बीवी की इज़्ज़त करना छोड़ देता है। और वो क्यों छोड़ता है? वो इसलिए छोड़ता है कि जब औरत उसके साथ अना का मुकाबला करती है। अना का मुकाबला करने से मुराद ये है कि मर्द जब किसी काम से रोकता है, यानी कि किसी चीज़ से मना करता है ना,
लेकिन बीवी आगे से कहे कि नहीं ये मैं करके दिखाऊंगी, मैंने ऐसे ही करना है। बस यहीं पर आकर मामला जो है वो बिगड़ जाता है और जो शौहर है ना वो बीवी की इज्जत करना छोड़ देता है। लेकिन देखें कि अगर आपने शौहर से कोई बात मनवानी है ना कि मैं ये करना चाहती हूँ और वो आपको रोके, तो पहले ये समझ लेने की ज़रूरत है कि अगर वो आपको रोक रहा है तो वो क्यों रोक रहा है, कि शायद ये काम आपके लिए ठीक ना हो। और अगर आपको लगे कि फ़लाँ काम करने से कोई ख़राबी नहीं है या कोई मसला नहीं है तो आप शौहर को तरीके से मनाएं। सपोज़ कि आपको किसी से काम है और अगला बंदा मान नहीं रहा तो आप उसके साथ लड़ना शुरू कर दें, उसको आर्ग्यू करना शुरू कर दें कि जैसा आप कहते हो वैसा तो बिल्कुल नहीं होगा, मैं अपनी ज़िद पूरी करके ही रहूँगी। तो यहाँ पर आकर जो है ना आपकी पहली और मेन गलती यही है कि आप जो है वो उनकी बात को इम्पोर्टेंस देना पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से शौहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। अब दूसरी गलती ये है कि मिसाल के तौर पर आपकी शादी हो जाती है एक मिडिल क्लास घर में, आपके शौहर की इतनी सैलरी नहीं है और वो चाहता है कि मेरी बीवी मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करके चले, जितना मुझे अल्लाह ताला ने दिया है उसी में मेरी बीवी भी खुश रहे। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि मेजॉरिटी ख़वातीन वाकई में इस सिचुएशन में अपने शौहर का बहुत ज़्यादा साथ भी देती हैं, अपने शौहर के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी करती हैं, जैसा माहौल हो वैसा ही अपने आप को ढाल लेती हैं। लेकिन जो बीवियां बात बात पर शौहर को बेइज्जत करें कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम तो मेरी ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल ही नहीं हो, मैं तो ये समझती थी कि तुम मुझे ये लेकर दोगे, तुम मुझे वो लेकर दोगे, अपनी किस्मत को कोसने लग जाती हैं कि महंगे कपड़े महंगे जूते, तो ये सब बातें अब मेरा ख्वाब, तो ये सब बातें ना आपके शौहर के दिल में हमेशा के लिए आपकी वैल्यू को ना ख़त्म कर देते हैं, जिससे वो आपकी ना तो इज़्ज़त कर सकता है और ना ही आपसे प्यार। तो बीवियों को चाहिए कि अपनी किस्मत को रोने की बजाय, शौहर को बुरा भला कहने की बजाय और बेजा ख्वाहिश को दिल में पालने की बजाय अगर आप अपने शौहर को सपोर्ट करें, मुश्किल वक्त में उसका साथ दें और महदूद वसाइल में भी खुश रहें, तो क्या आपका शौहर आपकी हमेशा रिस्पेक्ट नहीं करेगा? क्योंकि पैसे से ज़्यादा अगर आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। नंबर 3 बड़ी गलती जो कि अक्सर औक़ात ना समझ ख़वातीन करती हैं, और यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूँ कि मेजॉरिटी ख़वातीन जो कि समझदार हैं वो अपने घर को, अपने शौहर, बच्चों को, सभी ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। लेकिन जहाँ पर समझदार ख़वातीन होती हैं वहीं पर कुछ ऐसी नासमझ ख़वातीन होती हैं जो कि अपनी ज़िम्मेदारियों को भरपूर तरीके से पूरा नहीं कर पाती। उनके शौहर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से पूरा करें, लेकिन होता क्या है कि वो जो है ना वो अपनी मर्जी की मालिक, वो ये नहीं समझती कि हमारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और हमने किस तरीके से खुद से इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करना होता है। तो उनको जो है ना वो हर चीज़ को धक्के से समझानी पड़ती है और हर काम जो है ना धक्के से करवाना होता है, जिसकी वजह से शौहर जो है ना डिसपॉइंटेड होते हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कि मेरी बीवी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उसको ठीक तरीके से पूरा नहीं कर पा रही। क्योंकि शौहर का काम है घर से बाहर रहना, कमाना, और बीवी का काम है कि घर में रहकर घर की जिम्मेदारियों को पूरा करना, बच्चों की अच्छी तरबियत करना, घर का ख्याल रखना, शौहर के कपड़े वॉश करना, प्रेस करना, शौहर के लिए खाना बनाना, हर ज़रूरियात ज़िंदगी उसको टाइम पर जो है वो प्रोवाइड करना। तो ये चीज़ें जब बीवी पूरा करती है ना तभी उसका शौहर उससे खुश होता है, और जब यही काम आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से नहीं पूरा कर सकती तो शौहर जो है वो आपसे हमेशा बदज़न ही रहेगा। तो इसके अलावा अगर आप में ये तमाम खूबियाँ हैं और फिर भी आप समझती हैं कि आपके शौहर आपकी कदर नहीं करते, आपको इज़्ज़त नहीं देते, आपसे प्यार नहीं करते, तो समझ जाएं कि आपके हस्बैंड जो हैं वो कम ज़र्फ़ के मालिक हैं, कि उनका ज़र्फ़ जो है ना उनको इजाज़त ही नहीं देता कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं ना तो वो आपको बदले में उससे भी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जितनी भी इज़्ज़त की जाए लेकिन वो उस काबिल नहीं होते। अच्छा इंसान वही है जिसकी आप रिस्पेक्ट करते हैं तो वो बदले में आपकी उससे डबल रिस्पेक्ट करता है, और वही इंसान जो है ना वो रिस्पेक्ट के काबिल होता है, उसी की कदर करनी चाहिए जो आपको बदले में डबल आपकी कदर करे, आपकी इज़्ज़त करे। और कम ज़र्फ़ इंसान की यही निशानी है कि ना तो उसको अपनी इज़्ज़त रास आती है और ना ही किसी दूसरे की, यानी कि वो ना अपनी रिस्पेक्ट करवाना पसंद करता है और ना किसी दूसरे की रिस्पेक्ट करना पसंद करता है।
आई होप आज का ब्लॉग आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आप में कोई एक भी खूबी मौजूद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।